नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी पेपर देंगे तो आपके पेपर में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, और इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आप ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। लेकिन मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्न आपके कोई सा भी एग्जाम में आएगा तो आप मात्र 2 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज़ और दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूं। दोस्तों, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके दोस्तों आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे दोस्तों आपको मैथ की ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनको मैं बेसिक से और एकदम आसान भाषा में समझाऊं। दोस्तों, अनअकैडमी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप मुझे वहां से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी प्रश्न पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आपका है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद रिक्त है। रिक्त मतलब खाली है, प्रश्नवाचक चिन्ह जहां लगा हुआ है ये चीज। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। तो आपको 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप प्रश्न को पहले ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। पहले 2 दिया हुआ है, फिर 3, फिर 8, फिर 63। अब आगे क्या होगा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है। तो आप प्रश्न को जब देख रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं 3 है, 8 है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 63 है, और यहाँ से आपका शुरू में क्या है 2 है। तो आप देख रहे हैं 2 का जब वर्ग करेंगे तो क्या होता है दोस्तों 4 होता है, और 4 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर अब जब 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का वर्ग 9 होता है, और 9 में से आप क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये चीज दिया हुआ है। फिर 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है, जब 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग होता है 64, और 64 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो 63 यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे अब आपका क्या होगा, अब आप सीरीज को समझ गए हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो आगे तो आप समझ गए हैं क्या करना है आपको। फिर क्या करना है, आप 63 का वर्ग करना है। यह चीज करेंगे 63 यहाँ पे लिखा हुआ है। 63 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 63 का स्क्वायर करेंगे तो आप 63 गुणे 63 कर सकते हैं। स्क्वायर में क्या होता है 2 बार गुणा कर देना। तो 63 का गुणा करेंगे तो 3969 आ जाएगा। और फिर माइनस क्या कर रहा है, 1 घटा दे रहा है, वर्ग करके 1 घटा दे रहा है। तो क्या आंसर आ जाएगा 3968 आ जाएगा। तो 3968 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है अब आप समझ गए। कैसे, एक बार और मैं समझा देता हूं। 2 का वर्ग करके 1 घटा दिया 3 आ गया। फिर क्या किया, 3 का वर्ग करके 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 9 में से 1 घटा दिया 8 हो गया। फिर 8 का स्क्वायर किया यानी कि वर्ग किया है। 8 का वर्ग कितना हो 64, 64 में से 1 घटा दिया 63। अब 63 का वर्ग करके क्या करना है 1 घटा देना है। 63 का वर्ग हो जाएगा 3969, और 1 घटा देगा तो 3968 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको अगर जो इतना नहीं करना हो, आपको ओरल करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बता रहा हूं। देखिए, ओरल करना है ना तो आपको ये चीज तो पता है। 2 का वर्ग किया 1 घटा दिया, 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग किया इतना। फिर ये चीज आपको यहाँ पे आते होंगे जब 8 का वर्ग किया 64, 64 में 1 घटा दिया 63। अब आप सोच रहे होंगे कि 63 गुणे 63 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 घटाना पड़ेगा, ये लंबा प्रोसेस हो जा रहा है। तो लेकिन आपको इतना नहीं करना है। आपको सोचना है अगर जो 60 है 63 के करीब का है 60, 60 का वर्ग करेंगे तो ओरल आप कर सकते हैं। 60 का वर्ग होता है 3600, 60 गुणे 60 करेंगे तो 3600 होता है। लेकिन 3600 से क्या होगा, 63 का वर्ग है तो 3600 से थोड़ा सा अधिक होगा। तो 3600 से ऑप्शन में देखेंगे कौन सा अधिक है, और 3600 से किस ऑप्शन में अधिक है, तो 3600 से आपका ऑप्शन नंबर ए ही में अधिक है, जो 3900 क्या दिया है 3968 दिया है। तो यही आपका राइट हो जाएगा। और भी एक तरीका है दोस्तों, इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, 63 का ही वर्ग करना है तो 3 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 9, 9 में से 1 जा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, 8 किस ऑप्शन में है, तो 8 आपको चारों ऑप्शन में मिल रहा था। 8 क्या हो रहा था, चारों ऑप्शन में मिल रहा था। तब हम क्या करेंगे 60 का स्क्वायर कर देंगे। 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 होता है। 3600 से थोड़ा सा अधिक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप थोड़ा सा ऐसे भी सोच सकते हैं अलग हटके, तो आप इन प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में बार बार। प्रश्न क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। गलत पद ज्ञात करना
है। ये आपकी एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें गलत कौन सा पद है वही हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे पहले 36 दिया हुआ है, 54, 18, 27, 9, 18.5, 4.5। तो आपको ये देख के पता लग रहा होगा 36 के बाद क्या हुआ है, 36 के बाद 54 यानी बढ़ा है, फिर क्या हुआ है घटा है 18, फिर क्या हुआ है बढ़ा है। जब दोस्तों बढ़ने घटने का सीरीज आपको दिखने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है ये चीज देखना है। 36 है, उसके बाद एक संख्या छोड़ के आपको जाना है 18, ठीक है। 36 के बाद आधा उसका कितना होता है, 36 को 2 से भाग कर देंगे तो 18 हो जाएगा आधा। और फिर 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है। 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है, ये चीज भी दिया हुआ है। फिर 9 का आधा कितना होता है, एक अंक छोड़ के देखेंगे तो 9 का आधा 4.5 है, ठीक है। फिर अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो 54 का आधा कितना होता है, 27। 27 कैसे पता चला 54 का आधा, यानी कि 54 को 2 से भाग कर देंगे। और फिर 27 का आधा कितना होता है, 27 का आधा होता है 13.5, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है 18.5। यहाँ पे क्या होने चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए 13.5 होना चाहिए, तब तो ये सीरीज सही होती। लेकिन आपको इसमें गलत पद बताना था, तो यहाँ 18.5 दिया हुआ है, तो संख्या कौन सी गलत हो गई, 18.5। तो 18.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और संख्या यहाँ पे ओरिजिनल में होनी क्या चाहिए थी, 13.5। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को भी ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद रिक्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पे एक विकल्प क्या है, यहाँ पे रिक्त है, यहीं पे आपको भरना है कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए पहले इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, ए के बाद बी दिया हुआ है दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में सी दिया हुआ है, चौथे वाले में क्या होगा आप बताइए, डी हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, ई के बाद क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ के बाद तीसरे वाले में क्या, जी, जी के बाद क्या हो जाएगा, जी के बाद आपका हो जाएगा एच हो जाएगा। फिर आई के बाद देख रहे हैं जे दिया हुआ है दूसरे में, और जे के बाद तीसरे में क्या है, के है, और के के बाद आपका क्या हो जाएगा, आसान प्रश्न है, के के बाद क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। डी एच एल यहाँ पे भरा जाएगा, और डी एच एल किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, डी एच एल, आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप से भी इजी प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। दी गई समरूपता के आधार पर, समरूपता मतलब समान, दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करे। तो कहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ पे 2 जगह प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, और 4 ऑप्शन में आपको बताना है, यानी कि 4 विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे समरूप होगा। जैसे कि अग्निबाण का संबंध ईंधन से है, तो इस प्रकार से आपको बताना है, अग्निबाण ईंधन से कार्य करता है। अग्निबाण कैसे कार्य करता है, ईंधन से ही कार्य करता है। और मानव का संबंध दिया हुआ है ऊर्जा से, मानव क्या होता है, ऊर्जा से कार्य करता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। आगे भी देख सकते हैं, यंत्र का तेल से दिया है जो कि सटीक नहीं है, सारे यंत्र तेल से नहीं चलते हैं। विद्युत प्रवाह का विद्युत से दिया है, ये भी आपका सटीक नहीं है। नदी का पानी से दिया है, तो ये 3 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और ऊर्जा से ही क्या होता है, यानी कि मानव चलता है, तो ये का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस टाइप से भी दोस्तों आपका कॉमन सेंस पे दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचेंगे तो आप इन प्रश्नों को आसानी से जवाब दे देंगे। इसके लिए कोई ज्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं होती है, आप इसको क्या कर सकते हैं, दिमाग से सोच सकते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़िए क्या है। दी गई समरूपता के आधार पर, समरूपता ये भी है, दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। तो नहीं दी गई संख्या कहाँ नहीं दी गई है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, तो यहीं पे आपको संख्या भरना है। तो देखिए कैसे भरेंगे, देखिए 20 का संबंध क्या दिया हुआ है, 11 से दिया हुआ है, तो 102 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किससे होगा। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप देखेंगे 20 का 11 से दिया हुआ है, तो यानी कि 20 का आधा कितना होता है, 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10, आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। 20 का आधा क्या हो जाएगा, 10, और 10 में क्या करें कि 11 हो जाए, +1 कर देंगे,
+1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर यही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे जो पहले में हुआ है। 102 का आधा क्या होगा, 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 51, और 51 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, पहले वाले में जैसे किया है वैसे ही दूसरे वाले में भी करेंगे। 51 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 52, यानी कि 52। 52 आप देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके लिए ये तरीका अपनाएंगे और जल्दी आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये भी प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, कॉमन सेंस पे भी प्रश्न है, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, कौन सा शब्द अन्य से अलग है। यानी कि 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 एक समान है और एक अलग है। उसी अलग ऑप्शन को आपको वेरीफाई क्या करना है, टिक करना है, कौन सा होगा चुनना है। तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। व्हेल है, शार्क है, डॉल्फिन है, मैकरल है। तो जब इसके बारे में थोड़ा सा और गहनता से सोचेंगे तो देखेंगे व्हेल क्या है। व्हेल क्या है, व्हेल बड़ी और भारी मछली है, एक बहुत बड़ी और विशाल और भारी मछली है। शार्क भी क्या है, बड़ी और भारी मछली है। डॉल्फिन क्या है, ये भी बड़ी और भारी मछली है, एक बड़ी है विशाल मछली होती हैं तीनों। लेकिन मैकरल जो है ये भी फिश है, यानी कि ये भी मछली ही है, लेकिन इसकी आकार क्या होती है, ये बहुत ही छोटी और बहुत ही हल्की होती है। आपकी समझ लीजिए एक उंगली के बराबर ही इसकी लंबाई होती है। तो यानी कि इसकी बहुत ही छोटी होती है, लगभग ऐसे मछली होती है, इतनी छोटी सी मछली होती है ये चीज, बस इतना ही होता है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो मैकरल आपका क्या हो जाएगा, और मैकरल को आप टिक कर देंगे। मैकरल क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि एकदम छोटी और हल्की मछली का दिया गया है। तो इसलिए आपका ऐसे भी प्रश्न आएगा, तो ऐसे आप दिमाग लगा के थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये भी प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नीचे 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, कौन सा अक्षर युग्म अन्य से भिन्न है। तो भिन्न को आपको छांटना है। भिन्न को छांटने के लिए हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन को हम पढ़ेंगे। जब ऑप्शन बेस रहेगा तो हम चारों ऑप्शन को क्या करते हैं, आपको पढ़ते हैं। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे W, उसके बाद X, उसके बाद से क्या है, एक गैप है, Y छूट गया है, उसके बाद से क्या है, Z लिखा हुआ है। फिर इधर पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी, A के बाद B के बाद CD, यानी कि 2 गैप है, उसके बाद से E दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, C वाला ऑप्शन पढ़ेंगे, E के बाद F दिया हुआ है, उसके बाद कितना गैप है, EF हो गया, GH, यानी कि 2 इसमें भी गैप है, उसके बाद से I दिया हुआ है। फिर अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, D वाला ऑप्शन पढ़ेंगे, I के बाद J है, उसके बाद से KL 2 गैप है, उसके बाद से यम दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कौन सा अलग है। तो देख रहे हैं दोस्तों, और इसमें भी 2 गैप है, बी वाले ऑप्शन में, सी वाले में भी 2 गैप है, और डी वाले में भी क्या है, लास्ट वाले में 2 गैप है, और ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एक ही गैप है। तो कौन अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप ये भी प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, इस भी प्रश्न को। और इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कहीं कहीं 2-2 गैप रहता है, किसी में 3 गैप हो जाता है, कहीं कहीं 4-4 गैप रहता है। तो आप ऐसे गैप वाले प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, यदि सी बड़ा है ए से लेकिन बी छोटा है, लेकिन बी से छोटा है, तथा डी छोटा है ई से लेकिन सी से बड़ा है, तब इनमें से कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है। 4 निष्कर्ष दिया है, इसमें से कौन सा निश्चित निष्कर्ष यानी कि सही निष्कर्ष हो सकता है, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको पहले बता देते हैं। अगर जो कहीं लिखा रहे ए बड़ा है बी से, तो बड़े वाले को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और छोटे वाले को नीचे लिखेंगे। और फिर कहते बी बड़ा है सी से, तो बी यानी कि सी को नीचे लिखेंगे, यानी कि ए बड़ा हो गया बी से, बी छोटा हो जाएगा, इससे लिखेंगे नीचे, ऐसे कर करके लिखेंगे। जब मैं इसको तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। और सी आपका छोटा है बी से, यानी कि बी बड़ा है कह दे, या सी छोटा है बी से, ये भी कह सकता है। तो ऐसे लिखेंगे आपका। तो यानी कि जो छोटा रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे, और जो बड़ा रहेगा उसको हम बड़े लिखेंगे। आज के बाद आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए अब आगे क्या कह रहा है, अब प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न जैसे कह रहा है, यहाँ कह रहा है सी बड़ा है ए से, तो क्या कर देंगे यहाँ पे आप आसानी से सॉल्व करने के लिए, सी बड़ा कर देंगे ए से, यानी कि ए क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, और सी ऊपर लिख देंगे। सी बड़ा है ए से, लेकिन बी से छोटा है कौन, सी,
बी से छोटा है तो यानी कि बी बड़ा है सी से। ये चीज आप समझ गए, ये वाली लाइन आपकी हो गई। यानी कि सी बड़ा है ए से लेकिन बी से छोटा है, बी से छोटा भी हो गया। अब आगे देखेंगे, तथा डी छोटा है ई से। अब क्या करेंगे, आगे कह रहा है डी छोटा है सी से। यहां से आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, डी छोटा है ई से कह रहा है ना, ऑप्शन सही पढ़िए। यहाँ पे सही पढ़ेंगे, डी छोटा है ई से। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डी छोटा है ई से तो ई आपका बड़ा हो जाएगा और डी आपका यहाँ हो जाएगा। डी छोटा है ई से, लेकिन अब फिर क्या कह रहा है, लेकिन सी से बड़ा है। लेकिन सी से बड़ा है कौन, डी। डी आपका सी से बड़ा है, तो ये चीज आपकी हो गई, लेकिन सी से बड़ा है। तब इनमें से कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है, तो निश्चित निष्कर्ष यानी कि आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है ई सबसे बड़ा है, तो ई सबसे बड़ा है, ये चीज आपका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बी और ई और डी ये इसमें बताया नहीं है कि इन तीनों में कौन बड़ा है। बी ई डी में आपका कोई संबंध नहीं दिया हुआ है, तो आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि ई सबसे बड़ा है। यानी कि ई सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि आपका बी भी बड़ा हो सकता है और ई भी बड़ा हो सकता है, दोनों में हो सकता है, तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बी सबसे बड़ा है, तो बी बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो ये भी नहीं कह सकते बी सबसे बड़ा है कि ई सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपका देख रहे हैं सी इस वाले में नीचे है और इस वाले में भी आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे दोनों को अगर जो बीच में रख दिए तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, जरूरी नहीं कि बी बड़ा होगा कि ई बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्या कह रहा है, डी बड़ा है बी से। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डी बड़ा है बी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि डी बड़ा है या बी से। तो यानी कि बी ई डी ये जो संख्या लिखी हुई है, यानी कि ये जो आपका लिखा हुआ है अल्फाबेट ए बी सी डी, ये जो लिखा है ना बी ई डी, इसमें कोई भी संबंध दे तो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा है। इसमें भी डी और बी का संबंध दिया है, डी बड़ा है बी से, तो ये भी आप क्लियर नहीं कर सकते हैं इसमें कौन बड़ा है या कौन छोटा है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन है, ये सबसे छोटा है। तो ये आपका सबसे छोटा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये वाला सी जब यहाँ पे है तो सी को इसी लाइन में रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा, जो कि इस वाले से नहीं मिल रहा है। बी ई डी में इसका कोई संबंध नहीं दर्शाया, इसको सबसे अलग किया है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं सी से छोटा है, क्या है, सी से क्या है, छोटा है ना ये, तो इस वाले में भी क्या होगा, दूसरे वाले रो आपका ये जो है आपका कॉलम, तो इसमें वाले में भी क्या हो जाएगा, सी से छोटा ही होगा ये, तो ये क्या है, सबसे छोटा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, इस टाइप के भी प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहा, लेकिन आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे ये, क्योंकि इसमें भी दोस्तों सी, दूसरे वाले में क्या आया था, सी सबसे छोटा आया था, नीचे आया था, क्या आया था, इसे था सी डी और ई था, और दूसरे वाले में आपका क्या था, बी सी और ए था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, तो सी देख रहे हैं सी से सबसे छोटा, इसमें भी सी सबसे छोटा है और सी इसमें बीच में है, और सी से छोटा क्या है, ए है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ए सबसे छोटा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी प्रश्न पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। निम्न संख्या श्रृंखला में कितने 7 ऐसे हैं, यानी कि 7, जिनके पहले 5 व बाद में 8 आता है। तो कितने ऐसे 7 हैं जिनके पहले 5 और बाद में क्या 8, यही चीज आपको ढूंढना है। 5 7 8 7, तो आप देखेंगे कहाँ 7 है, तो यहाँ पे 7, इसके पहले 5 तो होगा ही नहीं, इसके पहले 5 है, नहीं है, ये वाले 7 के पहले 5 है, नहीं है, ये वाला भी 7 है, इसके पहले 5 है, नहीं है, ये वाला 7 है, इसके पहले 5 है और बाद में 8 है, बाद में 8 है, तो ये वाला 1 हो गया। और फिर आप देखेंगे 7 के पहले क्या है, 5 है और बाद में 8 है, तो एक ये भी हो गया। और फिर आप देखेंगे 7 एक और है, तो इसके पहले 5 है, नहीं है, और इसके 7 के पहले 5 है, नहीं है। तो कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे श्रृंखला है, मतलब संख्या श्रृंखला है जिनके पहले ये चीज मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2। इस टाइप से संख्या कितनी मिल रही है, 2 ही तो मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बार बार पेपर में पूछा जाता है। प्रश्न है, एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर और पीछे से 26वें स्थान पर हूं, कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं।
कतार से संबंधित क्वेश्चन आता है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि मैं सामने से, यानी कि सामने ऐसे मान लेंगे, सामने से कितनेवें स्थान पे है, 19वें स्थान पे है। ये चीज हो गया। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, सामने से कितने स्थान पे हूँ, 19वें। और कह रहा है कि पीछे से, यानी कि पीछे से मान लेंगे यहाँ से कितने स्थान पे हूँ, 26वें स्थान पे हूँ, यहाँ से 26वें। तो कतार में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं दो टाइप से इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक तो ये चीज़ है, यहाँ पे आपको दो बार काउंट कर लिया गया है। एक बार 19वें स्थान पे गिना गया है, एक बार पीछे से गिना गया है, तो 26वें स्थान पे दो बार गिना गया है ना। तो दो बार गिना गया है तो एक बार आप घटा लेंगे, 19 + 26 कर लेंगे। क्या करेंगे, 19 और 26 को जोड़ लेंगे। तो 19 और 26 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45। और 45 में से आप क्या करेंगे, एक घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि आपको दो बार गिन लिया गया है, तो इसलिए एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और 44 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक तो ये रहा, और दूसरा तरीका क्या रहा आपको मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे आप 19वें हैं तो इधर कितने व्यक्ति बैठे होंगे बच्चे, मान लेंगे आप पीछे कितने हो जाएंगे, आपके 18 हो जाएंगे। और नीचे से आप अगर जो इधर से हैं, पीछे से 26वें हैं, तो इधर से आपके नीचे कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 25 और 18 जोड़ लेंगे, और एक आप यहाँ पे बैठे ही हैं, 25 + 18 + 1 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ है। इस टाइप के प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये भी प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये सब दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप जहां पे भी चाहें। और दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो नीचे आपके दोस्तों रेड कलर का इस तरह से सब्सक्राइब लिखा होगा, यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करके, और बगल में दोस्तों बेल आइकन बनेगा, बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो इस टाइप से बन जाएगा। तो आप क्या होगा कि चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उसको आप तक नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी कि नोटिफिकेशन पहुंचेगा, मैसेज मिलेगा कि मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, यानी कि डाला है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आप सब्सक्राइब पे जरूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।